नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 हिंदू रक्षा दल, एक ऐसा दल जो हिंदुओं के सम्मान के लिए हर मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ संसद में जब राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को गाली दी गई। हिंदू रक्षा दल को यह नागवार गुजरा, जिसके लिए उन्होंने राहुल गांधी का पुतला फूंका। उन्होंने कहा, आप राजनीतिक दल के लोग हैं, आपस में चाहे कुछ भी कीजिए, पर हिंदुओं का सम्मान कीजिए, हिंदुओं को गाली मत दीजिए। और अगर ऐसा होता है, हिंदुओं को गाली दी जाती है, तो हमें आपका सामना करना पड़ेगा। हम आपकी हर उस बात का विरोध करेंगे जो हिंदुओं का अहित करने के बारे में होगी। आप हिंदुओं को गाली देंगे, हम विरोध करेंगे। ये विरोधी था जिसके लिए हिंदू रक्षा दल द्वारा गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, जिसमें काफी संख्या में हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी थे, साथ ही वह कार्यकर्ता थे जो हिंदुओं के सम्मान में हर लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हैं। हिंदू रक्षा दल हिंदुओं के हर लड़ाई को लड़ता है। लड़ाई देवी देवताओं को गाली देने के लिए हो या हिंदुओं को गाली देने के लिए हो, हिंदू रक्षा दल पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता है। हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों द्वारा राहुल गांधी को हिदायत दी गई कि आपस में आप पार्टी का विरोध करें, ना कि हिंदुओं का अपमान। अपनी गलती के लिए सार्वजनिक रूप से देश के सभी हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगे। प्रदेश अध्यक्ष अमित प्रजापति जी का महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित जय भोले ने कहा, भविष्य में कोई भी ऐसा ना करे, क्योंकि उसे कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला संयोजक सुमित सूद ने कहा, यदि हिंदू हिंसक होता तो सैकड़ों लाखों मंदिरों को तोड़कर अवैध मस्जिदें ना बनती, अवैध धार्मिक स्थान ना बनते। जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र ढेड़ा ने कहा कि अब हिंदुओं के अपमान के बारे में नहीं सोचा जाए, हिंदुओं के सम्मान की बात की जाए, तभी ऐसे लोग चुनकर संसद में विधानसभाओं में जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदू रक्षा दल ही नहीं, जनता भी उन्हें उनकी इस गलती का जवाब पुरजोर तरीके से देगी। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी क्षेत्र में। लोनी की जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर सनातनियों के लिए एक बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोनी के सबसे बड़े बाबा हनुमान एक हमारे दौलतपुर और एक यहाँ पर जहाँ पर मूर्ति स्थित है, यहाँ पर हिंदू रक्षा दल ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम आयोजित है कि हिंदू को जो गाली देगा उसे धराशायी होना पड़ेगा। आज उसी कार्यक्रम में हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी जुड़े हुए, कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। भैया से जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? पंडित जय भोले जी। जय भोले जी, आज हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता कुछ बड़ा करने का मन बनाकर आए हैं, बड़ा क्या है? देखो, बड़ा क्या है कि यहाँ इस देश में ये हिंदुत्व की धारा चलती है और हिंदुत्व ही इस देश की आत्मा है। और हिंदुत्व के प्रति कुठाराघात करने का ये जो वामपंथी लोग करते हैं, ये कांग्रेसी लोग करते हैं। और राहुल गांधी ने संसद के अंदर किया, अरे संसद के अंदर भी वो हिंदू लोग बैठे हुए थे। यदि हम वहाँ संसद के अंदर होते तो राहुल गांधी को वही जवाब देते, हम संसद की मर्यादा को भंग करने का जो उन्होंने काम किया, हम उस काम को वही करते हैं। लेकिन मूक दर्शक बने रहते हैं, पार्टी की गरिमाओं के अंदर, अपनी मर्यादाओं के अंदर वो बने रहते हैं। और हिंदू को कोई कितनी गाली दे, मैं तो भाजपा के लिए भी ये सवाल करना चाहूंगा कि भाजपा के 340 सांसद वहां उपस्थित थे, उसके बावजूद भी वो इतनी बड़ी बात बोल गया। अरे उठ के वहां अगर यदि उसको खड़े, अरे मैं कहता हूँ हम तो वहां लेके गिरवान पकड़ के बाहर कर। हमारा काम तो ये होता कि हिंदुत्व को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, और हिंदू के ही वोटों से वो सांसद बनकर आए हैं। और उसके बावजूद भी अगर यदि इस प्रकार की बात ये कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल या सपा वाले या बसपा वाले, ये अगर यदि हिंदुओं को गाली देने का कार्य करेंगे और हिंदुओं का जमीर जगाने का कार्य करेंगे, तो सच में हम कह रहे हैं कि आग लगा देंगे हिंदुस्तान के अंदर। हम हिंदू को बिल्कुल भी किसी प्रकार पर नीचा नहीं देखने देंगे। ये हिंदू रक्षा दल का अपना एक मोटिव भी है। हिंदू रक्षा दल किसी भी हिंदू पर आंच नहीं आने देगा, ना किसी हिंदू को गाली देने देगा। अभी और भी हमारे साथ साथी खड़े हुए हैं, एक भैया खड़े हुए हैं। भैया, आपका नाम? सुमित सूद नाम है, हिंदू रक्षा दल से जिला संयोजक हूँ। मैं राहुल गांधी को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यदि हिंदू हिंसक होता तो इस आर्यवर्त के टुकड़े बार बार ना होते। यदि हिंदू हिंसक होता, कश्मीर में काटा नहीं जाता। यदि हिंदू हिंसक होता, जितने भी हमारे सैकड़ों लाखों मंदिर है उन पर अवैध ढांचा बना दिया गया है, तो वो नहीं होता। यदि हिंदू हिंसक होता,
राहुल गांधी अपना मजहब बता दे, अपनी जाति बता दे, या अपना जो जिस भी वो समुदाय से वो बता दे, वो उसका समुदाय नहीं रहता, ये हम कह रहे हैं। यदि हिंदू हिंसक होता, हिंदू इतना शांति प्रिय है, सभी यहाँ पर हर धर्म के मजहब के यहाँ लोग रह रहे हैं, उसके बाद भी यदि हिंदुओं को इस तरीके से बोला जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राहुल गांधी का हम लोनी तिराहे पर पुतला फूंक रहे हैं। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव। और भी हमारे साथ साथी खड़े हुए, भैया खड़े हुए, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश हिंदू है जी, हिंदू रक्षा दल से। और मैं यही कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी को आंख खोल के सुन ले। अगर जो हिंदू के खिलाफ कोई भी गाली या बदतमीजी करने की कोशिश करी तो राहुल गांधी के वहाँ कोठी पे जाकर आग लगा देंगे। प्रदर्शन करने का हिम्मत रखते हैं, ये हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं। हम नहीं डरते किसी से। जय श्री राम। तो हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष अमित प्रजापति जी जुड़ चुके, तो उनसे जानना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी ने संसद में कहा, उसके लिए आज हिंदू रक्षा दल क्या जवाब देगा? जवाब तो हम लगातार देने का काम कर रहे हैं, पर एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते और गैर जिम्मेदार जो बयान इन्होंने दिया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, समस्त पार्टी और समस्त दलों को ये समझना होगा कि आज की डेट में हिंदू का कोई नहीं है, चाहे वो कोई सी भी पार्टियां हो, चाहे वो कोई सा भी दल हो। क्योंकि लगातार जो हिंदुओं पर है हमले हो रहे हैं, वहाँ संसद में भी जिस तरीके से केवल टिप्पणी करके उसको छोड़ दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ आज की डेट में विधानसभा और सांसद में ऐसे लोग होने चाहिए जो कार्रवाई वहीं मजबूत करें, यहाँ हम जैसे लोगों को कार्रवाई की आवश्यकता ना पड़े। जो शब्द उन्होंने वहाँ बोले, ये केवल बोल के ही उसको शांति नहीं देनी चाहिए। केवल हिंदू ही दिखाई दे रहा लोगों को, धर्मांतरण की बात है तो हिंदू दिखाई दे रहा है, लव जिहाद बहन बेटियों के साथ करना है तो हिंदू दिखाई दे रहा है, गौ माता को काटा जा रहा है तो हिंदू दिखाई दे रहा है। मतलब तमाम जो चीजें हो रही हैं वो सब हिंदू ही दिखाई दे रहे हैं। अब इस देश में हिंदुओं का कोई नहीं है। ये केवल पुतला फूंक के हम एक संदेश लोगों तक पहुंचा कि पुतला ही हम लोग फूंक सकते हैं, पर जो लोग ताकतवर हैं और सक्षम हैं वो ये बात को समझे कि देश आज किसी और दिशा में जा चुका है। हिंदुओं की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कोई भी आए हिंदुओं के लिए कोई भी टिप्पणी करके जा सकता है। ये देश एक ऐसा उदाहरण बन चुका है कि यहाँ हिंदुओं का वास्तव में कुछ नहीं हो सकता। अब जब तक भी हम लड़ रहे हैं तो जो लड़ रहे हैं उनका साथ देने का समय आ चुका है, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उनका साथ देने का समय आ चुका है। हम समस्त देशवासियों से, हिंदू वासियों से कहना चाहते हैं कि अब आपके सामने पर्दा साफ हो चुका है। हिंदुओं के लिए कोई लड़ने वाला बचा नहीं है। केवल हिंदुओं पे टिप्पणी की जा रही है, लगातार हिंदुओं पे हमले किए जा रहे हैं, देश के विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। वो लोग हमारे देश की संसद और राज्यसभा और विधानसभा तक पहुंच रहे हैं। तो ये मैसेज सीधा सीधा साफ होता जा रहा है कि अब हिंदुत्व धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है। और जो लोग इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं, यदि आप लोग आज उनके लिए खड़े नहीं हुए तो देश कहीं ना कहीं बहुत दिशा गलत में चला जाएगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग हिंदुत्व के लिए खड़े होना सीख जाओ, लड़ना सीख जाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बोलना और उनका समर्थन करना तो आपको सीखना ही होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और आज ये पुतला दहन करके केवल एक देश में संदेश ये देना चाहते हैं हम कि देश आक्रोश में है और हिंदू को हिंसक बनाने पे आप लोग मजबूर कर रहे हो। हिंदू हिंसक था नहीं वैसे, पर ये अगर ऐसी गतिविधियां होंगी तो अब शांत हम बैठेंगे नहीं। देश का युवा जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा भी है और जागरूक भी है, वो जवाब देना जानता है और हिंदू भी अब जवाब देगा। इस बात का संदेश है, ये पुतला ही फूंक के आज संदेश हम दे रहे हैं और कार्रवाई से ही मजबूत करने के लिए हम तैयार हैं, अगर माफी नहीं मांगी तो। हमारे साथ एक और पदाधिकारी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। तो भैया आपका नाम? नरेंद्र डेड़ा। नरेंद्र जी, आज हिंदू रक्षा दल यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला फूंक रहा है क्योंकि हिंदुओं को कुटाराघात हुई है, क्या कहेंगे राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी के लिए यही कहेंगे, जो वहाँ ताकतवर लोग बैठे थे उसके वहीं दो थप्पड़ लगा देते थे, जहाँ जरूरत नहीं पड़ती हमें पुतला फूकने की। ऐसे लोगों को थप्पड़ लगाने की जरूरत है, वहीं वो ताकतवर लोग बैठे थे। अगर हिंदुओं को मजबूत करना है तो बिल्कुल। तो ये कहना है भाई का कि अगर हिंदुओं को मजबूत करना है तो हिंदुओं के बारे में कोई भी अपशब्द कहे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसको उसी स्पॉट पर दो चांटे लगाने की जरूरत है। उस पर लगे हुए दो चांटे वहां बैठे सभी लोगों को सावधान कर देंगे। इससे बचना है तो हिंदुओं को मजबूत भी होना होगा और हिंदुओं के बारे में अपशब्द कहना छोड़ना होगा।